तेरा नशेबन क़स्र सुल्तानी की गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलामु अलैकुम काबिल एहतराम दोस्तों। तो बात है 9 नवंबर 1877 की। सियालकोट जो आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मौजूदा शहर है। शेख नूर मोहम्मद के घर में एक बेटा पैदा होता है जो 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा और नुमाया शायर बनने और कहलाए जाने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं बर्रे सगीर में पैदा होने वाली नुमाया शायर अल्लामा इकबाल की, जिनका पूरा नाम मोहम्मद इकबाल था। अपने नुमाया खुदी पसंद शायरी के अंदाज से वो लोगों को रहनुमाई के रास्ते की दावत देते हैं और लोगों तक खुदी पैदा करने का पैगाम पहुंचाते हैं। इकबाल एक नुमाया शायर तो थे ही, इसके अलावा उनके अंदर फिलोसफर, पॉलिटिशियन, स्कॉलर और बैरिस्टर जैसी खूबियाँ भी उनके अंदर नुमाया थीं। उन्होंने अली बरादरी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सैयद अहमद खान को याद करते हुए सैयद की लोहे तुर्बत लिखी, जिसमें इकबाल ने लिखा, इस चमन की नगमा पैरायों की आज़ादी तो देख, शहर जो उजड़ा हुआ था उसकी आबादी तो देख। वो इकबाल ही थे जिन्होंने दुनिया भर में पहली बार खुदी के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और लोगों को खुदी का पैगाम दिया। मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी की, एक ऐसा फ़लसफ़ा कि जो इंसानियत को अपनी असल मकसद, असल पहचान दिला सकता है। फ़लसफ़ा खुदी एक ऐसा फ़लसफ़ा और एक ऐसा मकसद और एक ऐसी सोच जो हर शख्स की ज़िंदगी को रोशन और फ़ैज़याब कर सकती है। उसके अंदर एक नए हौसले और अज़्म का इज़ाफ़ा कर सकता है। तो आइए जानते हैं अल्लामा इकबाल और उनके दिए फ़लसफ़ा खुदी के कॉन्सेप्ट को। अल्लामा इकबाल जो एक मशहूर शायर और थिंकर थे, उन्होंने फ़लसफ़ा खुदी का कॉन्सेप्ट दिया। ये फ़लसफ़ा खुदी एक सोच नहीं बल्कि ये एक आवाज़ थी जो हमें अपनी असली पहचान पाने और अपने अंदर की ताकत और तरबियत को समझने के लिए उठाई गई थी। खुदी का मतलब है अपने ऊपर या अपने आप पर, खुद पर यकीन और अपने अंदर के मकसद को ढूँढना और बार-बार टटोलना और अपने आप को बेहतर बनाकर दुनिया के सामने पेश करना और इस खुदी से हम अपनी मंज़िल के लिए तैयार हो पाएँ। इकबाल ये मानते थे कि हर इंसान में एक डिवाइन स्पार्क है, एक चिंगारी है, बस उसको हवा देने की ज़रूरत होती है और खुद को पहचान कर और खुद को तरबियत देकर ही हम अपने अंदर की इस खुदी को मजबूत बना सकते हैं। उनका मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये पैगाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को इतना ऊंचा और बुलंद करना और उठाना चाहिए कि किस्मत भी हमारे फैसले का इंतज़ार करे और हम इस खुदी से अपने आप को सितारे की तरह दुनिया के भीड़ में खुद को चमका सकें। सोचिए अगर आप और हम में अगर ये खुदी पसंद का माइंडसेट हो तो क्या ही नहीं कर सकते। खुदी सिखाती है कि मुश्किलों में भी हमारे हौसले नहीं टूटने चाहिए और अपनी खुद की ताकत पर यकीन रखना चाहिए। दोस्तों, हम सब को पता है कि यूथ देश का फ्यूचर है, पर कैसे एक बेहतर कल बना सकते हैं अगर हमें अपनी खुदी की ताकत और मकसद पर यकीन ही नहीं। ये हम अपनी खुदी की मंजिल से ही भटके हुए हों, गुमराहों की तरह। यहीं पर खुदी का कॉन्सेप्ट ज़रूरी बन जाता है। इकबाल की ये फ़िलॉसफ़ी हमें सेल्फ़िश होने की नहीं बल्कि अपने अंदर एक इज़्ज़त और एक ड्यूटी का एहसास पैदा करने की बात करती है, जो हमें हमारे मकसद तक ले जाने में मददगार साबित होता है। जब हम अपनी खुदी को समझते हैं, तो हम एक मज़बूत शख्सियत बनते हैं, जो किसी मुश्किल या डर से नहीं घबराता। इकबाल ने यूथ को एक उम्मीद के तौर पर देखा और वो चाहते थे कि हम यूथ अपने आप को समझें, अपने मकसद को पाएँ और अपनी तरबियत पर काम करें, ताकि हमारी धुंधली हुई मंज़िलें हमें साफ नज़र आने लगें। इकबाल चाहते थे कि हम ख्वाब देखें, मुश्किलों का सामना करें और उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पर देखें। आज के ज़माने में जब हमारे पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इकबाल का खुदी का पैगाम आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए चमकते सितारे की तरह एक उम्मीद की रोशनी बन सकता है। ये फ़लसफ़ा खुदी का कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि हमारा असली मुकाबला अपने अंदर के डर और शक से है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी खुदी को मज़बूत बनाना पड़ेगा, अपने अंदर की आग को जगाना पड़ेगा और अपने आप को तरबियत देकर खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट एक मर्द मोमिन बनना सिखाता है, एक ऐसा शख्स जो अपने आप पर पूरी तरह यकीन रखता है और अल्लाह पर भी भरोसा रखता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी एक सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र है और हर कदम पर हिम्मत से आगे बढ़ने से हम अपने असली मकसद
اور منزل کو پا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، آئیے میں اور آپ اقبال کی اس گریٹ لیگیسی کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے خودی کو اپناتے ہیں، اپنی طاقت کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک پرپس، ایک کریج اور ایک مختلف جذبے کے ساتھ جیتے ہیں، تاکہ ہم کل کے لیڈر بن سکیں جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بات ختم کرتے ہوئے میں اقبال کے چند الفاظ آپ سب کے سامنے چھوڑتا ہوں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خودی سے کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کم تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ تو چلیے آج سے اور ابھی سے ہم سب اپنی خودی کو تراشتے ہیں تاکہ ہمارا علم اور کردار دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ شکریہ۔